हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू योर ऑनलाइन क्लासेस। तो आज हम क्लास 5th की हिंदी बुक रिमझिम से चैप्टर 13 स्वामी की दादी चैप्टर कहानी के रूप में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सभी की दादियाँ होती हैं, तो वो क्या करती हैं, आपको बहुत प्यार करती हैं और क्या करती हैं, रात को सोते समय आपको कहानी सुनाती हैं। ठीक है, कहानियाँ। और जिसे सुनते सुनते आप क्या करते हैं, सुनते सुनते आप सो जाते हैं। तो यहाँ पर भी हम पढ़ेंगे स्वामी की दादी, मतलब जो स्वामी की दादी थी किस तरह से उन्हें कहानी सुनाकर सुलाती थी। ठीक है, तो आइए हम शुरू करते हैं। यहाँ पर स्वामी की दादी। बैठक और भोजन कक्ष के बीच हम कम हवादार अंधेरे गलियारे की बंद सी कोठरी में स्वामीनाथन की दादी अपने सारे सामान के साथ रहती थी। स्वामीनाथन मतलब स्वामी की दादी कहाँ रहती थी? बैठक और भोजन कक्ष के बीच, मतलब भोजन कक्ष मतलब डाइनिंग टेबल, डाइनिंग रूम और के बीच में जो छोटी सी जगह थी, छोटा सा कमरा था, कोठरी जैसा, और वहाँ पर भी हवा बिल्कुल भी नहीं थी और थोड़ा अंधेरा भी था। तो उसी जगह पर कौन रहती थी? स्वामी की दादी अपने सारे सामान के साथ तो वहीं पर रहती थी। उनका सामान था 5 दरियों, 3 चादरों, 5 तकियों वाला भारी भरकम बिस्तर, पटसन के रेशे का बना एक वर्गाकार बक्सा और लकड़ी का एक छोटा बक्सा जिसमें तांबे के सिक्के, इलायची, लौंग और सुपारी पड़े रहते थे। तो ये सब किस में रहते थे? ये सब उनके रूम में। और उनके बक्से में क्या रहता था? तांबे के सिक्के, इलायची, लौंग और सुपारी उनके बक्से में हमेशा रहते थे। रात के भोजन के बाद स्वामीनाथन दादी के पास उनकी गोद में सिर रखे लौंग, इलायची की गंध भरे वातावरण में अपने को बहुत प्रसन्न और सुरक्षित महसूस कर रहा था। तो जैसे ही रात हुई, खाना खाने के बाद सभी सोने चले गए, तो स्वामी कहाँ है? स्वामीनाथन अपनी दादी के कमरे में, उनके कमरे में आए। ठीक है, और दादी क्या कर रही थी? जैसे क्योंकि दादी क्या करती, लौंग खाती रहती थी और इलायची, तो उनकी खुशबू उनके रूम में रहती थी। फिर भी वह उनके रूम में जाकर बहुत ही खुश लगता था, बहुत प्रसन्न होता था। बड़ी प्रसन्नता से भरकर वह बोला, ओ दादी, तुम नहीं जानती राजम कितनी ऊंची चीज है। उसने दादी को राजन और मणि की पहले दुश्मनी और फिर दोस्ती की कहानी कह सुनाई। तो वो क्या कह रहा है, जैसे वहाँ गया दादी के पास, तो उसने क्या कहा, किसी बात के बारे में छेड़ा। क्या कहा कि ओ दादी, तुम नहीं जानती राजम कितनी ऊंची चीज़ है। उसने दादी को राजम और मणि की पहले दुश्मनी और फिर दोस्ती की कहानी सुनाई। ठीक है, तुम्हें पता है उसके पास सचमुच की पुलिस की वर्दी है। तो क्या कहता है, तुम्हें क्या पता है दादी, तो क्या तुम्हें पता है उसके पास सचमुच की पुलिस की वर्दी है? स्वामीनाथन बोला। किससे बोला? दादी से। सच? उसे पुलिस की वर्दी क्यों चाहिए? दादी ने पूछा। अगर उसके पास सच में है तो उसे क्यों चाहिए पुलिस की वर्दी? उसके पिता पुलिस अधीक्षक हैं, वह यहाँ की पुलिस के सबसे बड़े अफसर हैं। दादी काफ़ी प्रभावित हुई जैसे ही स्वामीनाथन ने बताया कि उसके पिता क्या हैं, पुलिस अधीक्षक हैं, सबसे बड़े ऑफिसर। तो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई। उनका सच में काफ़ी बड़ा दफ्तर होगा, तो क्या कहते हैं, उनका बहुत बड़ा ऑफिस होगा। उन्होंने कहा। फिर उन्होंने एक उन दिनों की कहानी सुनानी शुरू की जब स्वामीनाथन के दादा रौबदार सब मजिस्ट्रेट थे, जिनके दफ्तर में पुलिस वाले कांपते हुए खड़े रहते थे। तो वहाँ पर दादी ने किसकी कहानी सुनाई? जैसे यहाँ पर स्वामी ने किसकी बात को छेड़ा कि राजम के जो पिता हैं वो पुलिस अधीक्षक हैं, तो बहुत ही रौबदार होंगे, बहुत ही ज़्यादा बड़े लोग होंगे। तो ये क्या कहती हैं कि वे स्वामीनाथन की
स्वामीनाथन के दादा की कहानी सुनाती है, ठीक है, कि वे बहुत बड़े रौबदार सब मजिस्ट्रेट थे और उनके दफ्तर में जो पुलिस आती थी हमेशा कांपते हुए खड़े रहती थी। उनसे डरकर खूंखार से खूंखार डाकू तक भाग खड़े होते थे, ठीक है। तो कहती हैं कि तुम्हारे दादा से डरकर सभी जितने भी खूंखार से खूंखार डाकू थे वे सब डरकर भाग जाते थे। स्वामीनाथन अधीर होकर उसकी कहानी खत्म होने का इंतजार करने लगा, लेकिन दादी बोलती ही गई, इधर उधर भटकती हुई और अलग अलग समय पर घटी घटनाओं को गडमड करती हुई। अब क्या कर रही हैं दादी, यहाँ से कुछ कहानी यहाँ से उठाती, कुछ वहाँ से उठाती, कुछ यहाँ की बात बताने लगती, तो उसे समझ में नहीं आ रही थी कि क्या क्या बोल रही हैं और कैसे सुना रही हैं। तो वो सभी कहानियों को, सभी बातों को मिला देती थी, ठीक है। मतलब क्या, किसी कोई भी बात बताती तो उदाहरण लेकर ही बताती थी, उदाहरण देकर ही, कि उस समय ऐसा था, तो वो उसे समझ में नहीं आता था कि कौन सी बात बोल रही है। बस काफ़ी है दादी, उसने क्या कहा कि क्योंकि सब कहानी को मिला कर बता रही थी तो उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो उसने क्या कहा, बस काफ़ी है दादी, उसने रूखे स्वर में कहा। मैं तुम्हें राजम के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। जानती हो उसे गणित में कितने नंबर मिलते हैं, ठीक है, क्योंकि वो पुराने ज़माने की कहानी लेकर बैठ जाती थी, लेकिन वो क्या क्या कहना चाहता था, क्या बात बताना चाहता था, राजम के बारे में, कि उसे गणित में कितने नंबर मिलते हैं ये पूछ रहा है। सारे नंबर मिलते होंगे ना, दादी ने पूछा। अरे नहीं, उसे 100 में से 90 मिलते हैं। चलो अच्छा है, लेकिन तुम्हें भी मेहनत करके उसकी तरह नंबर लेने चाहिए। तो क्या कहती हैं, 100 में से 100 नंबर, पूरे नंबर मिलने चाहिए, दादी कहती है। फिर स्वामी क्या कहता है कि नहीं, 100 नहीं, पूरे नंबर नहीं, 100 में से केवल उसे 90 ही मिलते हैं। तो क्या कहती है, चलो 90 मिल रहे हैं, लेकिन तुम्हें भी उसकी तरह क्या करना है, मेहनत करके पूरे के पूरे नंबर लेना चाहिए। तुम्हें पता है तुम्हारे दादा कभी कभी ऐसे उत्तर लिखते थे कि परीक्षकों को भी चकित कर देते थे। मतलब फिर अपने दादा की बात, मतलब अपने स्वामी की दादा के बारे में बताने लगी कि तुम्हारे दादाजी तो कभी कभी ऐसे आंसर लिखते थे कि जिसे पढ़कर जितने भी पर्यवेक्षक थे वो क्या करते थे, वो देखकर चकित रह जाते थे। किसी सवाल का जवाब देने में वे दूसरों के मुकाबले 10वां हिस्सा वक्त लेते थे और फिर उनके जवाब इतने शानदार होते थे कि कभी कभी उनके अध्यापक उन्हें 200 नंबर तक दे देते थे। अब यहाँ पर क्या कह रही हैं कि इतने अच्छे उत्तर लिखते थे कि कभी कभी उनके जो टीचर रहते थे, अध्यापक, उन्हें 100 के बदले में कितने नंबर दे देते थे, 200। जब तक उन्होंने एमए किया तो उन्हें इतना बड़ा मेडल मिला था। मैं कई सालों तक उसे गले में पहनती रही, पता नहीं मैंने कब से उसे उतारा। हाँ, जब तुम्हारी बुआ पैदा हुई, नहीं तुम्हारी बुआ नहीं, तुम्हारे पिता, याद आया, तब बच्चा 10 दिन का था। अरे नहीं, मैंने पहले ठीक कहा था, तुम्हारी बुआ पैदा हुई थी। पता है वह मेडल अब कहाँ है? मैंने वह तुम्हारी बुआ को दिया और उस बेवकूफ़ ने उसे गलवा कर 4 चूड़ियाँ बनवा ली, और वह भी इतनी मामूली सी चूड़ियाँ कि मैं हमेशा कहती रही हूँ कि हमारे परिवार में उस जैसा महामूर्ख कोई नहीं है। और मतलब यहाँ दादी अपने बेटी को, मतलब स्वामीनाथन की बुआ को सबसे महामूर्ख कह रही हैं। क्यों? क्योंकि जो मेडल उनके दादाजी को मिला था, ठीक है, उनके दादाजी को मिला था जो सोने का था, उसे क्या किया, उसे गलवा कर 4 चूड़ियाँ बनवा ली, वो भी बिल्कुल सीधी सिंपल मामूली सी। तो उनके जैसा महामूर्ख तो कोई नहीं होगा। ये कौन कह रही है? दादी कह रही हैं स्वामी से, ठीक है। अब बस भी करो दादी, तुम बेकार की पुरानी कहानियाँ सुनाती रहती हो। क्या तुम राजम के बारे में नहीं सुनना चाहती हो? अब क्या कहता है दादी को टोकते हुए कि जब भी मैं तुम्हें राजम के बारे में बताना चाहता, तुम कोई ना कोई पुरानी कहानी लेकर सुनाने लगती हो। क्या आप राजम के बारे में सुनना नहीं चाहती हो? तो दादी क्या कहती है, हाँ हाँ बोलो दादी, जब राजम
छोटा सा लड़का था तो उसने शेर मारा था। क्या कहता है, जब राजम छोटा सा लड़का था तब उसने क्या मारा था, शेर मारा था। दादी क्या कहती है, सच बड़ा बहादुर लड़का है। तुम यह बात मुझे खुश करने के लिए कह रही हो, तुम्हें यकीन नहीं हुआ होगा। स्वामीनाथन ने बड़े उत्साह से कहानी शुरू की। राजम के पिता एक जंगल में डेरा डाले हुए थे। राजम उनके साथ था। अचानक दो शेर उन पर झपटे और एक ने पीछे से हमला करके पिता को गिरा दिया, दूसरे ने राजम का पीछा किया। तो ये कौन सुना रहा है, ये स्वामी अपनी दादी को सुना रहा है कि जब राजम छोटा था, बच्चा था, तो जंगल में उन्होंने क्या मारा था, शेर मारा था। ठीक है, जब उनके पिता ने जंगल में डेरा डाला था तो अचानक से दो शेर उन पर झपट पड़े थे। तो एक शेर किस पे झपटा था, एक पैर उसके राजम के पिता पर झपटा था और एक किस पे झपटा था, राजम पर। ठीक है, फिर क्या कहता है, राजम एक झाड़ी के पीछे छुप गया और वहीं से गोली चलाकर शेर को मार डाला। और क्या कह रहा है कि राजम जब शेर झपटा था उसके पीछे तो वो झाड़ी के पीछे छुप गया था और वहीं से उसने क्या चलाया था, वहीं से उसने गोली चलाकर शेर को मार डाला था। दादी क्या तुम सो गई? वो बीच में टोकते हुए दादी को कहता है कि क्या तुम सो गई? उसने कहानी ख़त्म होने पर पूछा। ठीक है, जब उसने बताया कि उसने इस तरह शेर को मार डाला था बंदूक से। ठीक है, जैसे फिर उसे जानना चाहता था कि दादी सो गई कि जाग रही है। नहीं बेटा, सुन रही हूँ। अच्छा बताओ कितने शेर आए थे? 2 शेर राजम पर झपटे थे, दादी ने जवाब दिया। तो क्या कहा, उसे लगा होगा कि दादी सो गई है, तो उसने दादी से पूछा, अच्छा नहीं सोई हो तो बताओ मैंने आप कहानी में क्या बताया कि कितने शेर आए थे? तो दादी क्या कहती है, 2 शेर राजन पर झपटे थे, दादी ने जवाब दिया। स्वामीनाथन दादी के गलत जवाब से चिढ़ गया। अब क्या किया, चिढ़ गया। मैं तुम्हें इतनी ज़रूरी बातें बता रहा हूँ और तुम नींद में न जाने क्या क्या उलझुल कल्पना किए जा रही हो। अब मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा। मैं जानता हूँ तुम क्यों ऐसा कर रही हो। तुम राजम को पसंद नहीं करती। तो ये क्या कह रहा है कि तुम राजम को पसंद नहीं करती, इसलिए उसके बारे में कुछ भी सुनना नहीं चाहती। ठीक है, क्योंकि राजम ने शेर मारा था, फिर भी मैं उसकी कहानी सुना रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ, बात बता रहा हूँ, तो तुम नहीं सुन रही हो। ठीक है, तो वो थोड़ा सा नाराज़ हो गया। नहीं, वह तो बहुत प्यारा लड़का है, दादी ने बड़े विश्वास से कहा। उसने राजम को देखा तक नहीं था। स्वामीनाथन खुश हो गया। दादी ने राजन को देखा तक नहीं था, पर उसने कहा नहीं, वो तो बहुत ही प्यारा लड़का है। तो वो ये सुनकर स्वामी एकदम खुश हो गया। स्वामीनाथन खुश हो गया। दूसरे ही क्षण उसके मन में एक नया संदेह पैदा हुआ और उसके मन में फिर डाउट होने लगे कि दादी जो बोल रही है सही बोल रही है कि नहीं। दादी, शायद तुम्हें शेर की कहानी पर विश्वास नहीं हो रहा है। उसने क्या कहा कि क्या मैंने आपको कहानी सुनाई उस पर विश्वास नहीं हो रहा है? मैं एक एक शब्द पर विश्वास करती हूँ। दादी ने क्या उत्तर दिया, मैं तुमने जो कहानी सुनाए मैं एक एक शब्द पर विश्वास करती हूँ। दादी ने स्वर में मिठास भरकर कहा। स्वामीनाथन को इससे खुशी हुई, लेकिन उसने चेतावनी के तौर पर जोड़ा, जो भी उसे झूठ कहेगा वह उसे गोली मार देगा। उसने क्या कहा कि तुम तो कह रही हो कि मैं तुम्हारे एक एक बात पर, एक एक शब्द पर विश्वास करती हूँ, लेकिन अगर मुझे पता चल गया कि कोई भी झूठा बात कहेगा, झूठे कहोगे, तो मैं उसे क्या करूँगा, गोली मार दूँगा। दादी ने इसका समर्थन किया और हरिश्चंद्र की कहानी सुनाने की बात कही, जिसने वचन का पालन करने के लिए सिंहासन, पत्नी और बच्चे को खो दिया था। ठीक है, ये कौन थे? ये राजा हरिश्चंद्र, क्योंकि वचन के पक्के थे हरिश्चंद्र। ठीक है, तो और अंत में उसे सब कुछ वापस मिल गया, क्योंकि वचन के जो पक्के थे, मतलब जो भी वचन देते थे उनका पालन करते थे।
जिसके कारण क्या किया था उन्होंने, अपनी पत्नी और बच्ची को भी खो दिया था। लेकिन अंत में उसे सब कुछ वापस मिल गया। उसने कहानी आधी ही सुनाई थी कि स्वामीनाथन खर्राटे लेने लगा। दादी भी रुक रुक कर बोलने लगी, फिर वह भी सो गई। ठीक है, तो यहाँ पर दादी की कहानी को सुनते सुनते सो गया। ठीक है, और दादी भी सुनाते सुनाते धीरे धीरे बोलते बोलते वो भी सो गई। तो इसके लेखक कौन है? R.K. नारायण। ओके, तो ये चैप्टर आपका फिनिश हुआ। इस चैप्टर के जितने एक्सरसाइज हैं, प्रश्न उत्तर आपके व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड किया जाएगा, जिसे आपको अपनी हिंदी की फेयर कॉपी में लिखनी है। ओके, थैंक यू।